अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू ये वक्त है मेरा। मैं हूँ आयशा उमर और आज है मंडे, पीर का दिन, हफ्ते का पहला दिन है। बहुत मुश्किल दिन होता है, हर दफ़ा मंडे को मैं कहती हूँ कि भाई आज रूटीन शुरू हो रही है, हफ्ता शुरू हो रहा है, लोगों को थोड़ा टाइम लगता है वीकेंड के बाद एडजस्ट होने में। और मैं चूँकि इस वीकेंड पे ट्रैवल कर रही थी, फैसलाबाद में थी एक शो के लिए अपनी बुलबुले की पूरी टीम के साथ। तो जी फैसलाबाद में मेरा वीकेंड गुजरा और बड़ा मज़ा आया। इट वाज़ रियली नाइस। बहुत सारे लोग मेरा मॉर्निंग शो भी देखते हैं वहाँ से, तो मैं उनको कहूँगी थैंक यू वेरी मच आप सबकी मोहब्बत, आपके प्यार का। और कल रात ही वापस आई हूँ, सो अ लिटिल टायर्ड, लेकिन आप लोगों से मिलने का जो एक एक्साइटमेंट होती है वो एकदम से एनर्जी दे देती है। और आज इस हफ्ते भाई हमारे पास बहुत ही मज़े की चीज़ें हैं आपसे डिस्कस करने के लिए, आपको बताने के लिए, आपको अवेयर करने के लिए। हम ये सब जानते हैं कि जब पाकिस्तान बनने से पहले मुसलमान बर्रे सग़ीर में एक माइनॉरिटी के तौर पे एग्जिस्ट करते थे और इसीलिए हमने अपना ये मुल्क पाकिस्तान बनने का जो है वो एक रेजोल्यूशन, एक करारदाद भी पेश की गई और इसीलिए ये मुल्क हमें मिला ताकि जो माइनॉरिटी है हमारी वो एक मेजॉरिटी में अपने एक मुल्क में आज़ादी से रह सकें। और आज़ादी मिलने के बाद हमें ऑब्वियसली पता चला, महसूस हुआ, सब रियलाइज़ हुआ कि आज़ादी कितनी ज़रूरी है। लेकिन हमारे मुल्क में मुस्लिम कम्युनिटी के अलावा बहुत सी और कम्युनिटीज़ हैं जिनको अक़लियत माइनॉरिटी कहा जाता है। माइनॉरिटी वो होती है जो तादाद में कम होती है कहीं, लेकिन ये मुल्क उनका भी उतना ही है जितना मेजॉरिटी का होता है, क्योंकि हमेशा से यही इसी मुल्क की जो बुनियाद है उसमें उनका भी उतना ही साथ है, इस मुल्क की तरक्की में भी उतना ही साथ होता है। तो आज हम जिस कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हैं और जिन लोगों से बात कर रहे हैं वो है जी मसीही बरादरी, क्रिश्चियन कम्युनिटी। और इस पूरे हफ्ते हम आपको मुख्तलिफ कम्युनिटी से मिलवाएंगे, हिंदू कम्युनिटी भी होगी, पारसी कम्युनिटी भी होगी, लेकिन आज हमने इस हफ्ते का आगाज़ किया है विद द क्रिश्चियन कम्युनिटी। बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स लाहौर में, अच्छा डिफरेंट माइनॉरिटीज़ और कम्युनिटीज़ इतनी नहीं होती, कराची में क्योंकि एक बहुत बड़ा शहर है, सब को एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, तो मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं जो क्रिश्चियंस हैं। आई विश मैं उन लोगों की को भी बुला सकती होती और उनसे भी बात कर सकती होती, लेकिन आज भी हमने अपने बहुत सारे बहन और भाई बुलाए हैं यहाँ पे, उनसे अभी बात शुरू करेंगे। लेकिन पहले चल के देखते हैं एक प्रेजेंटेशन ऑन द क्रिश्चियन कम्युनिटी। ईसाई पाकिस्तान की सबसे बड़ी मजहबी अक़लियत है। हिंद से बताते हैं कि पाकिस्तान की कुल आबादी में मसीही बरादरी का हिस्सा 1.7% है। इस बरादरी के ताने बाने बजा तौर पर इस खित्ते में अंग्रेज़ों की आमद से मिलते हैं और जब से अब तक चाहे ईस्टर हो या फिर क्रिसमस, ये अक़लियत अपने तमाम तर त्यौहार पाकिस्तान ही में मनाती है। यही नहीं बल्कि हमारे दीगर कौमी त्योहारों पर भी ये इस वतन के लिए गिरजाघरों में दुआगो नजर आते हैं। पाकिस्तान के लिए मसीही बरादरी की खिदमत किसी से ढकी छुपी नहीं है। पूरे मुल्क और बिलखुसूस सिंध में तालीमी और सेहत आमा के इदारों का जाल बिछाने पर उनका जज्बा काबिल ज़िक्र है। पाकिस्तान का आइन तो इस घर में बसने वाले तमाम वासियों को बराबर करार देता है, लेकिन क्या ये भी ऐसा ही समझते हैं? इस सवाल का जवाब तो यही दे सकते हैं। नाज़रीन, एक बड़े मज़े की बात आपको बताते हैं कि 2-3 हफ्ते पहले मुझे एक फ़ोन आया जब शमून अब्बासी शो में मेरे आए हुए थे और सैफ हसन आई रिमेंबर, तो एक फ़ोन आया था लियारी से जैक्सन आई थिंक उनका नाम था, हमारे क्रिश्चियन भाई थे, उनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि जी आप क्रिश्चियन कम्युनिटी पे क्यों नहीं शो करते, आप माइनॉरिटीज़ को क्यों नहीं प्रमोट करते। तो हमने कहा जैक्सन, अब आई थिंक जैक्सन ही था उनका नाम, अगर मैं गलत रह रही हूँ और आप देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉरगिव मी। तो उन्होंने अब उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि देखें, हमने आपकी जो रिक्वेस्ट है वो पूरी की। मैंने आपको तब भी कहा था कि हम प्लान ज़रूर कर रहे हैं, तो आई होप आप शो आज देख रहे होंगे। साथ साथ जी आपको हम आज के SMS का सवाल भी बता दें। सवाल ये है, क्या आप इस कहावत को मुकम्मल कर सकते हैं, उल्टा चोर डैश को डांटे। अब इसमें 3 ऑप्शंस हैं, थानेदार, चौकीदार या कोतवाल।
जो आपको सही ऑप्शन लगती है आप YWHM टाइप करके अपने स्पेस जवाब नाम एंड सेंड इट टू 8888 और कॉल करने के लिए हमारा नंबर है जी 021322708661 से लेके 66 तक। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कॉल्स लेंगे। कोई आपको सवाल पूछना है, कोई अपनी राय शेयर करनी है, कोई कंप्लेंट है आपको, कुछ भी हो प्लीज़ फ़ोन करें और हम आपसे बात करेंगे। और अभी मैं मूव करती हूँ अपनी जो हमारे गेस्ट हैं उनकी तरफ। मुख्तलिफ वॉक्स ऑफ लाइफ से हमने लोगों को इन्वाइट किया हुआ है। उनसे पूछेंगे कि जी कैसा फ़ील करते हैं एज अ कम्युनिटी पाकिस्तान में, कोई क्या मुश्किलात फेस आती हैं, लोगों के रवैयों में क्या ऐसी चीज़ महसूस करते हैं जो वो चाहेंगे कि बदली जाए। तो लेट्स वेलकम देम ऑल। हेलो एंड वेलकम टू माय शो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। आप सब आए हैं अपने जॉब छोड़ के तो नहीं आए हुए, कुछ ना कुछ छुट्टियां लेके आए बहुत हैं? से काम छोड़ के आए। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। जी आप बताइए, अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज़। आयशा, मेरा नाम फादर कैसर है और मैं मेजर सेमिनरी में कम्युनिकेशन और मीडिया का प्रोफेसर हूँ। एक्सीलेंट। ये कहाँ है ये सेमिनरी? ये गुलशन इकबाल में है। वाह, अच्छा, ग्रेट। अब आप बताइए। मेरा नाम किरण फ्रैंक है एंड मैं एक टीचर हूँ और आई एम वर्किंग फॉर सेंट पैट्रिक्स हाई स्कूल। एक्सीलेंट, ग्रेट। मेरा नाम फेबिन खुर्शीद है और मैं एक्सपोर्ट का काम करता हूँ। एक्सपोर्ट का, वेरी गुड। आपसे तो मुलाकात हो चुकी है मेकअप रूम में। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार। क्योंकि कम्युनिटी क्या की बात हो जी, रही क्या है बात तो पारसी लोग क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। याद तो मैंने किया था अब लेकिन हमें पता चलेगा जब हम उस दिन बुलाएंगे। ऑफ कोर्स। ओके, शाजिया टेलिस माय नेम। बाय प्रोफेशन मैं टीचर भी हूँ, लेक्चरर भी हूँ। ज़्यादातर मेरा काम जो है वो अपने रिलीजन के हवाले से होता है। सोशल वर्कर भी हूँ, लिटिल बिट राइटर और शायरा भी, थोड़ा बहुत। आप क्या कह बात सकते है, हैं। अच्छा Thank you. शायरा भी हैं, कुछ करेंगे हम। जी अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। अच्छा, मेरा नाम ब्रदर जाहिद अगस्टिन ओपी है और मैं इल्मे इलाहियात का स्टूडेंट हूँ और Student? डोमिनिकन कहाँ हाउस पे? ऑफ स्टडीज़ कराची रहता हूँ। अच्छा, ग्रेट। मेरा नाम ज़रीना याकूब है और मैंने एमए उर्दू किया है। शोबा मेरा जो है वो टीचर का है और इसके अलावा मैंने इटली में सोशल एंड रिलीजियस साइंसेस की स्टडीज़ के लिए भी आई वेंट। रियली ग्रेट, ग्रेट। मेरा नाम ब्रदर इजाज़ बशीर है और मैं सेकंड ईयर थियोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, अभी आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट जब होते हैं तभी नाम के साथ ब्रदर लगना शुरू हो जाता है? Yes. अच्छा, ये आप हमें बताएंगे डिटेल में, ठीक है? हाँ। मेरा नाम रूथ है और मैं ऑफिस जॉब करती हूँ, उसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा यूथ के साथ किस काम ऑफिस में करती काम करती हैं? हूँ। मैं एक्चुअली इटालियन कॉन्सुलेट में काम करती हूँ ओह, वाह। और उसके अलावा यूथ के साथ मेरा काफ़ी ज़्यादा रिलेशन है, मतलब कि अपनी यूथ, क्रिश्चियन यूथ के साथ Interaction बहुत है। किस तरह? मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के लिहाज से और वैसे भी मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा चर्च के लिहाज से जो है, मतलब कि कैसे हम अपनी कम्युनिटी को रेज़ कर सकते हैं छोटे बच्चों से, स्पेशली बाइबल क्लासेस के थ्रू। और ग्रेट जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सज्जाद अनवर नाम है मेरा और प्रेजेंटली आई एम वर्किंग फॉर मित्सुबिशी एलिवेटर्स एंड एस्केलेटर्स एज मैनेजर ऑपरेशंस इन साउथ पाकिस्तान। अच्छा, हाउ कम आपका नाम यू डोंट हैव अ क्रिश्चियन नेम? अब ये इट इज़ गिवन बाय माय पेरेंट्स। मेरे वालिदैन ने ये नाम तजवीज़ किया मेरे लिए और मुझे ये नाम पसंद भी बहुत है। अच्छा, इसके मानी के लिहाज से भी और वैसे भी इसका मेरे ऊपर अच्छा असर अच्छा, है। क्या इस नाम मतलब है सज्जाद का? सज्जाद खुदा को सजदा करने वाला है। वाओ, तो गॉड। तो खुदा मैं तो सिर्फ सबके लिए झुकने है। वाला ही खुदा के सामने हूँ। ग्रेट। तो इसके अलावा ये है कि मैंने आई हैव सर्व्ड इन द पाकिस्तान नेवी फॉर Really? 23 years। हाउ नाइस। तो 23 years पाकिस्तान कैसा में एक्सपीरियंस था? मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त ही वो है, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी का कीमती वक्त इसी फोर्स में गुजारा और मैंने बहुत इंजॉय किया। कहाँ कहाँ ट्रैवल किया? मैंने ट्रैवल मलेशिया, इंडोनेशिया, By सिंगापुर, sea, थाईलैंड, पूरी सी East मैंने Coast। ऑस्ट्रेलिया तक। अच्छा, ईस्ट पे आप जाते थे कभी? Yes, कभी आपकी, क्योंकि आजकल अनफॉर्चुनेटली हमारा एक शिप किडनैप हुआ है, आपको तो पता ही होगा, MV Albedo। आपके साथ कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ कि कोई शिप खतरे में हो, किसी पायरेट्स के खतरे में हो या कुछ? पायरेट्स तो हमसे बहुत दूर भागने वाले थे क्योंकि आई वाज इन द वॉरशिप।
ओह, तो वो तो हमारे झलक से भी दूर रहते थे। और हम हैं ही अपनी समंदरी सरहदों की हिफाजत के लिए। और इसके साथ ये भी है कि मैंने ऑस्ट्रेलिया तक समंदर के ज़रिए सफ़र किया एंड हैव ट्रैवल थ्रू द मोस्ट डेंजरस सीज़। इंडियन ओशन के मौसम के लिहाज मौसम के लिहाज से इंडियन ओशन इज आल्सो बे ऑफ बंगाल वगैरह जो है बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस। सबसे बुरा स्टॉर्म जो आपने एक्सपीरियंस किया उस समंदर में और लग रहा हो कि बस अब तो डूब जाएगा शिप, और गए हम? मैं जब कभी अपने घर वालों को ये बातें बताता हूँ तो वो बड़े हैरान होते हैं कि शिप जो है उसको दो कंडीशन जो है अक्सर देखनी पड़ती हैं, रोलिंग और पिचिंग। तो रोलिंग वो सूरत होती है जब शिप जो है वो बिल्कुल साइड वेज पे जो है वो बेंड हो जाता है। तो जब कोई भी स्वेल ऐसी आती हैं, ऐसी वेव्स आती हैं जिसमें शिप किसी एक साइड पे जाता है तो बाज़ औक़ात दिल में ये फील ज़रूर होता है कि शायद अब दोबारा नहीं उठेगा। लेकिन वी रियली थैंक गॉड वी हैव एंजॉयड, वी हैड अ वेरी ग्रेट क्रू ऑन द शिप। मैं जिस वॉरशिप पे था एंड जिस पर मैंने ऑस्ट्रेलिया तक किया, तो थ्रू आउट उसके बारे में भी और बातें करेंगे। अभी मेरी कराची की एंकर हैं फारिया, वो एक कॉन्वेंट गई नाजरीन, और वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी सिस्टर्स से बात की कि जी वो किस तरह इकट्ठे जो हैं, उनकी तरबियत किस तरह हो रही होती है, उनकी ट्रेनिंग किस तरह होती है, वो एंटर किस तरह करती हैं इस पूरे शोबे में। तो आइए चल के देखते हैं एक पैकेज। हमारे कर्ज हमें बख्श और हमें आजमाइश में ना पड़ने देगा, ना जगते कोई पावे फिर ले जहां। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिस्टर्स के कॉन्वेंट हाउस में। सिस्टर्स जो कि क्रिश्चियनिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं। आज मैं आपको बताऊँगी कि ये जितनी सिस्टर्स हैं, जितनी बहनें हैं, ये किस तरीके से जो है इस कॉन्वेंट हाउस में रहती हैं, किस तरीके से प्रेयर्स करती हैं और कैसे ये अपनी लाइफ को डील करती हैं प्रेयर्स के साथ। तो सबसे पहले मेरे पास इस वक्त मौजूद है सिस्टर समीना। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, थैंक यू। अच्छा सिस्टर, ये बताइए कि एक लड़की किस तरीके से सिस्टर बनती है क्रिश्चियनिटी में? ये एक बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, तो तकरीबन 10 साल की तरबियत का अरसा जो है वो लग जाता है। जब ये अपनी इब्तदाई तालीम ख़त्म कर लेती हैं, इंटर या एफएससी, तो उस वक्त हम जो है इनके साथ रब्ता करते हैं और इस रब्ते के दौरान जो है बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ दी जाती हैं जिनमें इन्हें हम अपनी जमात के बारे में बताते हैं। फिर उसके बाद ये जो घर है, कॉन्वेंट हम इसे कहते हैं, तो ये वो जगह है जहाँ पर तमाम नौजवान लड़कियाँ जो ये ख्वाहिश रखती हैं सिस्टर बनने के लिए, उनकी तरबियत की जाती है। जैसे ये हैं, इन्होंने वाइट शलवार कमीज़ पहना है, ये इनकी इब्तदाई तरबियत का मरहला है। ये तकरीबन 2 साल का होता है। ये 2 सालों में ये अपनी बुलाहट को जानते हैं कि खुदा हमें क्यों चुन रहा है और क्या हमसे चाहता है। फिर 2 साल कंप्लीट करने के बाद फिर जैसे ये हैं, ये डिफरेंट कलर आप देख रहे हैं, अभी इनका जो ड्रेस का कलर है वो फ़र्क है। इस वक्त जो है ये इनकी इब्तदाई तरबियत का जो ख़ास मरहला है वो यहाँ से शुरू होता है। हम इसको नोविशेट कहते हैं। और इस 3 साल में या 2 से 3 साल का ये टाइम होता है, इसमें हम इन्हें तैयार करते हैं कि अपना आप मुकम्मल तौर पे यसू को, खुदावंद यसू मसीह को सपोर्ट करें। और ये 3 वादों के ज़रिए से हम करते हैं, पाकदामनी का, ताबियादारी का और गुरबत का। कुछ सिस्टर्स जो हैं वो बाकायदा गेम खेल रही हैं और ये एक फेमस गेम है। आपने सिस्टर्स को प्रेइंग करते हुए हमेशा चर्च में देखा होगा, उनको इबादत में मसरूफ़ देखा होगा, लेकिन सिस्टर्स को थोड़ा सा हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि वो किस तरीके से जो है अपने माइंड को रिलैक्स करती हैं। रिक्रिएशनल ये इनका सिटिंग एरिया है जहाँ पे अपने आप को फ्रेश करती हैं और ये गेम भी खेल रही हैं। तो ये खेल रही हैं फेमस गेम, आप देख सकते हैं, ये लीडो खेल रही हैं। तो इन्हीं से जानते हैं। जी आप बताइए, इसमें कौन जो है इसमें किंग बन रहा है और ये गेम जो आप खेल रही हैं कैसा लग रहा है? मुझे ये खेल कर बहुत अच्छा लग रहा है और इसको खेलने से हमारी मेंटल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है ऐसे गेम्स को खेलना। और अभी तो मैं विन कर रही हूँ। अच्छा चलें, कुछ और भी यहाँ पे स्टूडेंट्स, कुछ और भी यहाँ पे सिस्टर्स मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। जी आप बताइए, आपको कैसा लगता है खेलना? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जब हम लोग बिज़ी होते हैं, लेकिन फिर बाद में जब रिक्रिएशन में आते हैं तो गेम्स वगैरह खेलते हैं या चैटिंग करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, इससे हम लोग रिलैक्स हो जाते हैं। यहाँ क्या बन रहा है किचन में भाई? किचन में कॉन्वेंट हाउस में क्रिश्चियंस के सिस्टर्स के क्या बन रहा है? मुझे भी दिखाइए क्या बना रही हैं। अच्छा, यहाँ पे दाल भी बनाई हुई है। ये दाल आपने बनाई है? जी।
अच्छा, कौन सी पसंदीदा दाल है ये आपकी? बहुत जी, मेरी पसंदीदा दाल है। पहले देखते हैं कि केक जो है वो तैयार कैसे किया जा रहा है हमारे लिए, और इनसे बात भी करते हैं जो कुक हैं। जी, आपका नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। नाम क्या आपका? मेरा नाम है अलबीना। अच्छा अलबीना, हमारे लिए कब से आप ये केक तैयार कर रही हैं भाई? ये तो वैसे हाफ एन आवर लेता है केक तैयार होने के लिए, लेकिन ये हम लोगों ने स्पेशल आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है। अभी मैं इसके ऊपर वेलकम लिखने जा रही हूँ। Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord, rejoice, rejoice, and again I say rejoice. जी, थैंक यू फारिया। दैट वाज बड़े मज़े की एक प्रेजेंटेशन थी। कॉन्वेंट में जाके फारिया ने वहाँ की सिस्टर्स से बात की और एक स्पेशल केक भी बन रहा था। और जब तक आप लोग ये देख रहे थे, हमें ज्वाइन कर लिया हमारे आज के सेलिब्रिटी गेस्ट ने, जिनकी ख़ास बात ये है कि इन्होंने ना सिर्फ इस मुल्क में रहते हुए काम किया है, इनको लॉन्ग प्लेज में आप देखते हैं, बल्कि इन्होंने इंडिया में जाके भी एक टेलीफिल्म की है। और उनसे हम बात करेंगे। ही बिलोंग्स टू द क्रिश्चियन कम्युनिटी ऑल्सो। केसियन कामरान, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर कमिंग। पहले तो ये बताइए कि इंडिया में जाके आपको टेलीफिल्म करने का मौका कैसे मिला, कैसे सोचा कि वहाँ जाके भी काम किया जाए? एक्चुअली इंडिया के अंदर टेलीफिल्म नहीं की, मैंने सीरियल किया था। सीरियल किया? अच्छा, आई एम सो सॉरी, मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो क्योंकि मैंने खुद देखी नहीं है। ये तकरीबन मैं 90s के अंदर बीच में गया था अपने ब्रदर इन लॉ के साथ। ओके। कि वो गज़ल सिंगर थे, उनके साथ में गया था, तो उस वक्त कास्टिंग हो रही थी। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई यहाँ जो कोऑर्डिनेटर्स वगैरह होते हैं, उन्होंने बोला यहाँ ऑडिशन वगैरह होते हैं। ऑडिशन दिया अकबर खान को, फिरोज़ खान के जो भाई साहब हैं। तो ऑडिशन के अंदर मैं पास हो गया। आपके ब्रदर इन लॉ जो हैं वो मेहदी हसन साहब के बेटे हैं? जी, आसिफ हसन मेहदी। बिल्कुल। अच्छा, इसमें भी सवाल आपसे करेंगे कि आपकी शादी अपनी कम्युनिटी से बाहर कैसे हुई और आपकी फैमिली ने उसको एक्सेप्ट किया? वाज इट डिफ़िकल्ट? एग्जैक्टली डिफ़िकल्ट तो नहीं था। कि अब ज़रा एक मेन चीज़ ये होती है कि लड़की की एक अपनी लाइफ होती है। बेसिकली लव मैरिज है, इंटरकास्ट मैरिज है, लव मैरिज होगी तो थोड़ा सा एक लव मैरिज ही थी आपकी। समझाया ज़रूर था कि डिफरेंस आते हैं, दो अलग अलग टाइप के, मतलब एक रिलीजन्स हैं, तो मतलब वो फिर अगर चाहें तो वो डिफरेंसेस आते हैं, अगर ना चाहें तो नहीं भी आएंगे, है ना? लेकिन मतलब इतना कोई डिफरेंसेस नहीं फील हुए। अच्छा, बेसिकली लोगों को यही डिफरेंस अपना महसूस होता है कि बाद में जाके बच्चे जो होंगे वो कौन सा रिलीजन अडॉप्ट करेंगे, कौन सी फेस्टिविटीज़। कुछ फैमिलीज़ में ऐसे होता है जिनके पेरेंट्स दो डिफरेंट रिलीजन्स के होते हैं कि जी वो दोनों जो है रिलीजन्स के त्योहारों को मनाते हैं और दोनों की प्रैक्टिसेस को एक्सेप्ट करते हैं। तो आप बताइए थोड़ा सा कि आप लोगों ने क्या सोचा है? मोस्टली ये होता है कि ना फादर बच्चे हैं सबसे पहले ये जी बिल्कुल, मेरे 2 बेटे हैं, एक 7 इयर्स का है, एक 4 इयर्स का। अच्छा, कौन सा रिलीजन प्रैक्टिस कर रहे हैं वो तो ऑब्वियसली क्रिश्चियन ही है, मेरी वाइफ क्रिश्चियन है। बस मेरी सिस्टर ने इंटरकास्ट मैरिज की है। अच्छा। तो जहाँ तक बच्चों की बात है, उनके दोनों बच्चे जो हैं वो मुस्लिम रिलीजन फॉलो कर रहे हैं ऑब्वियसली फादर की वजह से। लेकिन ये कि सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस भी सेलिब्रेट करते हैं, बाकी ईस्टर भी सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, आप लोग मुझे बताएं कि कितने जो है वो पाकिस्तानी ट्रेडिशंस और त्योहारों को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। जैसे मुस्लिम त्यौहार कितने सेलिब्रेट करते हैं, अपने त्योहारों के साथ साथ वो भी कर रहे होते हैं, जैसे हम ईद है और डिफरेंट ओकेजन्स हैं, उतनी जोश से कर रहे होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि ये नहीं भी, जैसे मैं इंडिया गया था तो कुछ टाइम जब वहाँ रहा, उनके भी जो त्यौहार थे वो भी उन्होंने वैसे सेलिब्रेट बिल्कुल पार्टिसिपेट किया। और बाकी तकरीबन 6th या 7th तक तो मैं इस्लामियत पढ़ता रहा हूँ, लेकिन छोड़ी इसलिए थी, अरबी मुझे नहीं आती थी। कि एक अपना सोचने का एक ढंग होता है, मतलब अल्लाह ताला की नज़र में सब जो है इंसान बराबर ही है। वो अपने जो उनको सही लगता है वो फॉलो कर रहे हैं, हमको जो सही लग रहा है हम फॉलो फेथ पे है। अच्छा जी, ब्रेक लेते हैं अभी, और ब्रेक के बाद हम बहुत अपनी डिटेल में गुफ्तगू करेंगे अबाउट द क्रिश्चियन कम्युनिटी। उनसे पूछेंगे कि जी क्या उनको कोई प्रॉब्लम्स अगर फेस आई हैं, किस तरीके से वो लोग अपनी कम्युनिटी के साथ चल रहे हैं। तो ब्रेक के बाद मिलते हैं। ये वक्त है मेरा।
वेलकम बैक नाजरीन। ये वक्त है मेरा, आप लोग देख रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं जी क्रिश्चियन कम्युनिटी के बारे में और उनसे बहुत सारे हमारे यहाँ पे गेस्ट मौजूद हैं फ्रॉम द क्रिश्चियन कम्युनिटी। और थोड़ा सा अब मैं आप लोगों की तरफ आती हूँ। मुझे ये बताइए कि आप लोग महसूस करते हैं दैट यूर अ माइनॉरिटी इन अ कंट्री, ऑब्वियसली मेजॉरिटी एक और रिलीजन की है, लेकिन आप लोग अपने आप को कभी महसूस किया कि हम माइनॉरिटी हैं या नहीं? कभी ऐसा ख्याल नहीं आया? सबसे पहले कि आपने इस शो के शुरू में बहुत अच्छे अल्फाज कहे थे कि मसीही बरादरी ने भी उतनी ही कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे साथ रहे हैं। जब से पाकिस्तान क़याम में आया है उस वक्त से हमारे साथ हैं और हम साथ चलते हैं। सिर्फ साथ की बात नहीं है, हमने बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं और मसीहियों ने भी उतनी ही कुर्बानियाँ दी हैं जितनी किसी और ने मेहनत की है, उतनी ही मेहनत की है इस पाकिस्तान को हासिल करने के लिए। बिल्कुल। और मैं तो कहूँगा कि आज़ादी खुदा की बहुत बड़ी नेमत है, चाहे ये शख्सी आज़ादी है चाहे ये कौमी आज़ादी है, खुदा की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ा तोहफ़ा है खुदा का और हमें इस तोहफे से प्यार करना चाहिए। बिल्कुल, इसको खोना नहीं चाहिए। इसलिए हम चाहे मसीही हैं, चाहे हिंदू, चाहे पारसी, किसी भी मज़हब से हमारा ताल्लुक़ है, सबसे पहले हम पाकिस्तान के शहरी हैं और पाकिस्तान के शहरी होते हुए हमने इसकी एक एक गली से मोहब्बत करनी है। अच्छा, आपको 1 मिनट में इंटरप्ट करूंगी। यहाँ पे कॉलर है हमारे साथ लाइन पे, नदीम साहब लाहौर से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। हेलो हेलो जी, आपको आवाज आ रही है? हेलो नदीम साहब। हेलो, आपको आवाज कहाँ गए? कॉलर कहाँ गए? हेलो हेलो हेलो, आपको आवाज आ रही है जी? जी जी, मुझे आवाज आ रही है, स्टूडियो में आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ जी जी, नदीम साहब कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, खुदावन का शुक्र है। और आपको स्टूडियो में आवाज आ रही है अभी? हाँ जी, अब आ रही है। कैसे हैं आप? आपके बच्चों की भी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, मैं अपने घर पे हूँ और मैं रियली बहुत अप्रिशिएट करना चाहता हूँ CNBC को कि ये आई एम 35 ईयर्स ओल्ड और मैं बड़ा खुश हूँ कि क्रिश्चियन कम्युनिटी का फर्स्ट टाइम जो है, मैंने तो अभी अपनी जिंदगी में पहली दफा देखा है कि क्रिश्चियंस के लिए कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है किसी चैनल पर। और आपको बहुत बहुत मुबारक हो और रियली हम बहुत खुश हुए। थैंक यू नदीम, थैंक यू सो मच। हाँ जी, और मैं ये इसके साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि मेरा 133 अमृत नगर से ताल्लुक है। ये हमारा पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसीही गाँव है मियाँ चनू में। अच्छा। तो हाँ जी, तो ये जिम्मेदार लोग हैं वहाँ पे। लेकिन उसके साथ साथ देखिए, पाकिस्तान के अंदर अभी भी आप बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की आज़ादी से लेकर अब तक का, तो पाकिस्तान की आज़ादी से पहले भी और उसके बाद भी आज तक जो पाकिस्तान के पाकिस्तानी क्रिश्चियंस हैं उन्होंने बहुत पार्टिसिपेट किया है पाकिस्तान की डेवलपमेंट में और एजुकेशन में, हेल्थ के डिपार्टमेंट्स में और बल्दिया में भी। कोई भी शोबा हो, हमेशा क्रिश्चियन पाकिस्तान के उसी हद तक वफादार है जितना कोई भी पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई क्रिश्चियन पाकिस्तानी आपको गद्दार नजर आए पाकिस्तान के हवाले से। बिल्कुल, ये अपने आप को अलग महसूस करे पाकिस्तान के हवाले से। तो हमारा बहुत पार्टिसिपेट है पाकिस्तान के लिए। और लेकिन हमें ये भी गिला है कि हमारे साथ जो है वो पाकिस्तान में दूसरे दर्जे के शहरी का जो है वो सलूक रवा रखा जाता है। तो इसके लिए मेरी सुनने वाले हर पाकिस्तानी से ये गुजारिश है कि पाकिस्तान में रहता हुआ हर क्रिश्चियन जो है वो पाकिस्तान को उतना ही प्यार करता है। बिल्कुल, इसी रवैये को तो हम चेंज करवाना चाहते हैं। हाँ जी, तो ये जो एक रवैया है उसे हमें बहुत बर्दाश्त करना पड़ता है, होटलों में बर्दाश्त करना पड़ता है, समटाइम हमें चूड़ा भी कह दिया जाता है। जबकि मुसलमान मजहब में जो सबसे पहली चीज सिखाई जाती है वो है टॉलरेंस, और वही चीज लोग नहीं प्रैक्टिस करते अक्सर लोग। तो हम भी यही चाह रहे हैं कि इस शो के थ्रू हम लोगों के रवैये और नजरिए थोड़े से चेंज करें। इस्लाम देखिए रवादारी का मजहब है। इस्लाम जो है वो तो हमेशा बराबरी की बात करता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमेशा बराबरी का दर्स दिया है। वो अपने गुलामों से भी प्यार करते थे। तो हमें बड़ा दुख होता है कि पाकिस्तान में रहते हुए हमारी इतनी सारी जो मेहनत है, जो इतनी काविश है पाकिस्तान के लिए, वफादारी है, उसके बावजूद जो है वो हमें दूसरे दर्जे का शहरी जो है वो कंसीडर उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता। थैंक यू नदीम साहब, बहुत शुक्रिया। शो देखते रहिए। थैंक यू सो मच जी। बैक टू यू। मैं हमारे जो कॉलर बात कर रहे थे, बहुत सारी उनकी दिल की बातें थी और यकीनन वो आपकी भी दिल की बातें हम पूछना चाहते हैं। थोड़ा सा ऐसा भी है कि जैसे बारिश सब पर यकसां बरसती है, मुल्क के हालात सब पर यकसां असर करते हैं, लेकिन कुछ खुशकिस्मती से ऐसे
हल्के में आ जाते हैं, जहाँ पर उनको प्यार इस कदर मिलता है, मोहब्बत इतनी मिलती है कि वो वैसे तजर्बात उनकी ज़िंदगी में नहीं होते जैसे कुछ की ज़िंदगी में होते हैं। मुझे भी अदब से और शायरी से कुछ लगाव है, तो मैं तो पाकिस्तानियत के लिहाज से, चूँकि एक अरसा मैंने यूनिफॉर्म में गुजारा, बिल्कुल, तो और इस मुल्क को सर्व किया इस मुल्क को सर्व किया मैंने बहुत ज़्यादा जज्बाती लगाव के साथ सर्व किया। और मैं अक्सर स्टेज पर भी ये कहा करता हूँ कि मुझको इस देश की एक एक गली प्यारी है, मुझको इस देश की एक एक गली प्यारी है, मुझ पे इस देश का एहसान बहुत भारी है। इसकी आगोश में पल भर के जवानी पाई, इसी मकतब से ये एजाज़े बयानी पाई। इस ज़मीं पर मैं अंधेरों को न जमने दूंगा, अपनी दैरीना उड़ानों को न थमने दूंगा। मैं तजल्ली का सिपाही हूँ, जलाओ शमे, आज हर ताक पे हर घर में जलाओ शमे। वाह, ये आपने खुद लिखा है? ये हमारे दोस्त हैं जिन्होंने, हमने मिलकर बैठकर ये तश्कील दिया, लेकिन सारा क्रेडिट उन्हीं को जिनकी ये ज़ाती तख्लीक है, लेकिन मेरे जज्बात इसमें शामिल आपने इतनी अच्छी पढ़ी तो आपको भी क्रेडिट जाता है। ये माहौल का असर है, ये इस माहौल का असर है। और कोई शिकवे शिकायत अपनी जगह पे, लेकिन बहुत कुछ नवाजा भी है इस धरती ने हमें, बहुत कुछ दिया है, तरक्की, कामयाबी, खुशियाँ, सब कुछ हमने यहीं पर हासिल की हैं। तो शिकायत अलग हैं, और शिकायत सिर्फ मसीहों को नहीं है, शिकायत अब लियारी में देखें, शिकायत कितने लोगों को कहाँ कहाँ पे नहीं है। तो मैं आई वुड लाइक, लेकिन मैं चाहूँगी आप, सॉरी फादर, मैं आपका नाम भूल गई। फादर कैसर। फादर कैसर, फादर कैसर, ये बताइए कि मैं थोड़ा सा पूछना लेकिन चाहती हूँ कि क्या प्रॉब्लम्स, क्या मुश्किलात फेस आती हैं लोगों के रवैयों में या एग्जिस्ट करने में, यहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम्स जिनको आप एड्रेस करना चाहते हैं, नाजरीन से उनके बारे में बात करना चाहते हैं? यस, पाकिस्तान में रहते हुए हमें मजहबी आज़ादी तो है, और ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं, पाकिस्तान में रहते हुए हम बड़ी आज़ादी के साथ रिलीजन को आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने सारे त्यौहार मना सकते हैं, उसमें तो कभी प्रॉब्लम नहीं आई ना? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कभी। चलेंगे, लेकिन बाज़ ऐसे हुआ है, कुछ वाक़यात हैं जहाँ पे चर्चेज़ पे, यस, चर्चेज़ पे अटैक जो हुए हैं, ये ऐसे जब हम देखते हैं, या कुछ कवानीन ऐसे हैं जिसमें हम देखते हैं कि हमें मसावी हकूक़ हासिल नहीं है, तो ये बातें हम जब देखते हैं, बाज़-औक़ात होती हैं, तो हमें इससे दुख तो पहुंचता है। लेकिन आप क्या चाहेंगे कि क्या हकूक़ चेंज किए जाएं, कौन से हकूक़ आपको मिलने चाहिए? कुछ तो सोचा होगा आपने। इसमें बहुत कुछ सोचा है। तो चंद चीज़ें हमें बताएं ना। जैसे तौहीन रसालत के कुछ ऐसे कवानीन हैं जिसमें कुछ तब्दीली की ज़रूरत है। ठीक है, बिल्कुल। क्या तब्दीली ये आपका क्या सजेशन है? मेरा तो ये सजेशन है कि हमें कायदे-आज़म का पाकिस्तान चाहिए, जो सेकुलर स्टेट का जिसने एक ख्वाब देखा था। तो जो आइन में तरामीम हुई हैं, उन्होंने पाकिस्तान को वो वाला पाकिस्तान छोड़ा ही नहीं है। जब अपने लोगों के लिए टॉलरेंस नहीं है तो किसी और कम्युनिटी के लिए क्या टॉलरेंस होगी? आप ये भी तो देखें। ये तो है, और ये मतलब हम भी एडमिट करते हैं कि बहुत सारे रवैयों में प्रॉब्लम्स हैं, और वो हमें फील नहीं होगा ऑन अ बिगर लेवल, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि आप अपने पर्सनल लेवल पे आपको कोई शिकायत हो या कोई रवैयों में आपने ऐसी चीज़ नोट की हो, वो शेयर करें आप। मैंने देखा है कसूर के इलाके में आज भी जो हजाम की दुकान पे जब जाते हैं मसीही, तो वो उनके बाल नहीं काटते। Really? कुछ इलाके ऐसे हैं, ये सारे पाकिस्तान की तस्वीर नहीं है। नहीं, बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा कि हर जगह ऐसे होता है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे जहालत की वजह से कुछ इस किस्म का, कुछ इलाके भी, हम तो हर साल में जाते हैं, वहाँ मोस्टली 90% जो लड़कियाँ काम करती हैं वो क्रिश्चियंस हैं। जितने सैलॉन्स में मैं जाती हूँ, चाहे वो सैब्स हो, चाहे वो डेपिलेक्स हो, सारे बड़े सैलॉन्स में, एंड वो बहुत दिल से काम करती हैं। मेरी फेवरेट एक्चुअली जो वर्कर्स हैं वो सारी क्रिश्चियंस हैं, बिकॉज दे आर वेरी फ्रेंडली, और मतलब उनमें एटीट्यूड इतना नहीं होता, और वो क्या कहते हैं, अकड़ नहीं होती उस तरह। सो आई लव यू नो वर्किंग विद। अच्छा जी, एक कॉलर है हमारे पास, कॉल लेते हैं हिना रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम हिना। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है ना, आप बताएं आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा,
जी है ना, क्या कहेंगी आप? मुझे सबसे पहले तो ये बताइए, आप क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं? जी जी, मैं क्रिश्चियन हूँ। अच्छा। और मैं फादर कैसर जी के साथ काम कर चुकी हूँ। अच्छा, हिना को आप जानते हैं? वो कह रही है आपके साथ काम कर चुकी। जी, 6-7 साल पहले मैं इनके साथ लाहौर में काम कर चुकी हूँ। लाहौर में। पूरा नाम क्या है ना आपका? मेरा नाम हिना विक्टर है, लेकिन अभी मेरी शादी हो गई। अभी मेरा नाम हिना खुर्रम एल्फ्रेड है। अच्छा, तो कैसा लग रहा है आपको ये शो? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम मैंने कोई क्रिश्चियन शो देखा है। आपके शो में क्रिश्चियन लोग आए हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और खास तौर से मुझे फादर जी को देख के बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, लेकिन फादर कैसर आपको पहचान नहीं रहे अभी तक, है ना? मुझे याद आ गया, मुझे याद आ गया। जी, मैं इनके साथ काम कर चुकी हूँ। यूथ में इन्होंने मेरे साथ काम किया। अच्छा, ग्रेट। तो कैसा एक्सपीरियंस था इनके साथ काम करने का, जरा बताएं। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। थैंक यू सो मच हिना, बहुत शुक्रिया आपने फ़ोन किया। और अब देखती रहो शो, ठीक है? अच्छा जी, ब्रेक पे जाने का टाइम हो गया है, लेकिन मैं चाहूँगी आप अपनी बात कंप्लीट करें। जब फ़ोन आया था फादर कैसर कि हम बात कर रहे थे रवैयों की छोटे लेवल पे। बिल्कुल। अच्छा। इसके अलावा कुछ स्कूलों में और ऑफिसेज में भी डिस्क्रिमिनेटरी रवैया जो है उसका एक्सपीरियंस हुए हैं हमारे स्कूल के बच्चों को और या नौजवान जो हैं जो जॉब्स के लिए जाते हैं। लेकिन ये कोई जनरल पिक्चर नहीं है पाकिस्तान की। बहुत से ऐसे दफातर में हमने देखा है क्रिसमस केक जो है मिल के वो काटते हैं, चाहे मुस्लिम है चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। वहाँ पे बहुत बरादराना एक माहौल जो है वो कायम करते हैं। ईदें त्यौहार इकट्ठे मिल के वो मनाते हैं। अच्छा, मैं रूथ आपसे बात करना चाहूँगी। इनको माइक दे दीजिए। आप मुझे बताइए रूथ के माइक थोड़ा करीब रखिएगा। अच्छा, आप काम करती हैं इटालियन काउंसिल में, प्लस टीचिंग भी करती रही हैं। जी। अच्छा, टीच कहाँ करती हैं? अब क्रिश्चियन स्कूल में या एक स्कूल में जहाँ हर कम्युनिटी से बच्चे? हाँ जी, क्रिश्चियन स्कूल था। अच्छा। और ज़्यादातर मेरे स्टूडेंट्स क्रिश्चियन ही हैं। ठीक है, ठीक है। तो आप कैसा फील करती हैं एग्जिस्ट करने में इस मुल्क में? और खातून होने के नाते वैसे ही एक औरत होने के नाते वैसे ही मुश्किलात ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन इसकी बात हम करेंगे ब्रेक के बाद क्योंकि ब्रेक का टाइम हो गया है। नाजरीन, ब्रेक पे जाइए एंड ब्रेक के बाद मिलते हैं यहीं पे। ये वक्त है मेरा। उल्टा चोर को डांटे, थानेदार को, चौकीदार को, कोतवाल को। अपना जवाब भेजने के लिए SMS करें YWHM स्पेस, अपना जवाब लिखें और भेज दें 8888 पर। ड्राइवर कभी जी, वेलकम बैक नाजरीन। ये वक्त है मेरा, आप लोग देख रहे हैं और क्रिश्चियन कम्युनिटी के बारे में हम आज बात कर रहे हैं। उनके त्योहारों के बारे में भी अभी आगे चल के बात करेंगे। और अभी ब्रेक से पहले रूथ से मेरा ये सवाल था कि बीइंग अ वुमन एंड बीइंग अ क्रिश्चियन वुमन इन पाकिस्तान, वो क्या मुश्किलात फेस करती हैं, और अगर नहीं करती तो बड़ी अच्छी बात है। बताइए। एज अ वुमेन और एज अ क्रिश्चियन वुमेन इन पाकिस्तान, एक तो ये चीज़ है कि मैंने कभी अपने आप को मिनॉरिटी की वुमेन नहीं समझा। बिल्कुल। मैं अपने आप को फुली पाकिस्तानी महसूस करती हूँ और उसी लिहाज से मेरी ये ख्वाहिश होती है कि मैं जो कुछ भी कर सकूँ ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि यहीं पैदा हुए, यहीं बड़े हुए, यही मुल्क है, तो हर तो आपका उतना ही है जितना बाकी सबका है। जी। लेकिन टेक्निकल वर्ड हो जाता है माइनॉरिटी, थोड़ा सा टेक्निकली यूज करना होता है, क्योंकि अगर आप डिस्क्राइब करें तो एक कम्युनिटी जिसकी अकलियत है वो माइनॉरिटी कही जाती है। दिल में ये फीलिंग नहीं होती हमारे। हाँ, बताइए। तो एज अ औरत होते हुए मैंने कोई ऐसे सर्च प्रॉब्लम्स तो फेस नहीं की हैं, लेकिन एक मुझे याद है जिसमें मैं चाहती हूँ इसका मेंशन करना। और मुझे उम्मीद है कि काफ़ी सारे जो लोग हैं जो इसको फॉलो करेंगे या सुन रहे हैं वो थोड़ा सा अपने रवैयों में चेंजिंग आएगी। क्योंकि जब मुझे याद है जब मैं कॉलेज में थी तो बहुत दफ़ा जब आप किसी इंसान को एक
मुझ में भी गलतियां हैं, खामियां हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी जब आप मिलते हैं दूसरों से तो वो अच्छे तरीके से मिलते हैं। तो बहुत दफ़ा जैसे ये क्वेश्चन आता था दूसरों की तरफ से कि आप मुस्लिम क्यों नहीं हो जाती, मतलब कि आप हो जाती जी, आप इस्लाम क्यों नहीं कबूल करती, क्योंकि आप इतनी अच्छे तरीके से मिलती हैं, आपका बिहेव इतना अच्छा है। और ये ना सिर्फ मेरे साथ बल्कि मेरे डैड के साथ भी ऐसे ही हुआ, और उसके बाद मतलब कि बहन के साथ भी, जो मतलब कि कॉमन जो मेरे साथ प्रॉब्लम जो मुझे फेस करनी पड़ी वो ये है कि मतलब कि हमेशा जैसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि आप मुस्लिम हो जाएं। अच्छा, तो इसका आप क्या जवाब देती हैं? इसका तो ये है कि आई एम हैप्पी, जहाँ पे खुदा ने आपको पैदा किया है यू हैव टू बी हैप्पी, मतलब कि मैं खुश हूँ। और अगर मेरे ख्याल में इतना ही कोई मुस्लिम औरत या मुस्लिम लड़की या कोई भी जहाँ पे उसको खुदा ने पैदा किया है वो खुश है। अच्छा, एक कॉल लेते हैं। विल्सन की कॉल है। कहाँ से जी? लाहौर से, कराची से। अस्सलाम वालेकुम विल्सन। हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं विल्सन? ठीक ठाक। थैंक यू सो मच, आपने फोन किया। क्या कहेंगे, क्या शेयर करेंगे? सबसे पहले तो मैं मॉर्निंग एवरीबॉडी, फादर कैसर मुझे पर्सनल भी जानते हैं और इसमें एक आध मेरे कोलीग्स हैं, अच्छा शाजियां हैं और कुछ लोग जानते हैं। और आई थिंक सो मैं समझ रहा हूँ कि मैंने जो टारगेट अचीव करना था, मैं बहुत ये देखकर खुश हो रहा कि मेरा टारगेट अचीव हो गया। कि मैं चाहता था कि इस तरह का प्रोग्राम होना चाहिए। इसमें लिटिल बिट मेरा भी कंट्रीब्यूशन है, 10% के हैं, 5% के हैं, 15% के हैं। तो मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। प्राउड। थैंक यू विल्सन। अच्छा, क्या कंट्रीब्यूशन आप करते क्या है विल्सन? तो खैर मैं ऑन ओहो, कॉल कट गई, सॉरी विल्सन। प्लीज फिर से फोन करें, हम आपसे बात करेंगे। अच्छा रुत, और कुछ बताना चाहेंगी हमें? और उसके अलावा जो है या मैं यही कहूँगी कि एहतराम बहुत लाजमी है, मतलब कि हर मज़हब का, हर कम्युनिटी का एहतराम, क्योंकि उनका भी उतना ही हक है, इंसान है। ह्यूमन राइट्स की हम बात करते तो हैं, लेकिन मेरे ख्याल में लोगों को ह्यूमन राइट्स समझ नहीं आते कि वो ह्यूमन राइट्स का मतलब क्या है। हमेशा शुरू से बच्चों के साथ भी मेरी यही कोशिश होती है कि उनके अंदर मजहबी इख्तलाफात को कम किया जाए, मजहबी लिहाज से उनके अंदर अच्छा, बच्चों में बहुत ज़्यादा ये जो है आपस में डिस्क्रिमिनेशन भी होती होगी कि हाँ तुम तो ये क्यों नहीं करते, तो ये क्यों नहीं, उससे किस तरह आप डील करती हो, क्योंकि आपका बच्चों से बड़ा इंटरेक्शन होता है। तो मैं बच्चों को बहुत ही सिंपल वे में उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ कि भाई किस तरीके से आप क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुए या ये मुस्लिम में है, क्यों हमारे वेज जो हैं वो फ़र्क हैं दुआ करने का या जो भी है, लेकिन हम एक ही खुदा से करते हैं, एक ही खुदा से है जी। ज़रूरी ये है कि हम आपस में एक दूसरे को प्यार करें। अच्छा। ये बहुत लाजमी है। बिल्कुल। अच्छा रूथ, ये बताएं कि आप लोग ईद को किस तरह सेलिब्रेट करते हो? ईद को सिर्फ देखो, हमारी ईद की मैं बात कर रही हूँ अभी, फिर आप हाँ जी, मैं यही बात बताना चाहती कि सच ऐसे मतलब कि ईद तो नहीं हम लोग बड़े पैमाने पे मनाते जैसे बिल्कुल आप लोग सेलिब्रेट उसको करते हैं, अपने लेकिन मुस्लिम फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इसको शेयर करते हैं, क्योंकि ये भी एक खुशी का मौका होता है। और हमारी पूरी कोशिश होती है कि उस लम्हे में जो मतलब कि जिस तरीके से भी इसको सेलिब्रेट किया जा सकता है, अच्छा बनाया जा सके, खूबसूरत बनाया जा सकता है। गिफ्ट्स के लिहाज से मेहंदी लगाते हुए, चूड़ियाँ गिफ्ट्स देते हुए एक दूसरे को, और गोइंग आउटिंग के लिए बाहर या कुछ भी तैयार कर लिया, किसी को खुशी देने में एक छोटी चीज़ भी काफ़ी होती है। और अपनी ईद का बताओ, किस लेवल पे सेलिब्रेट की जाती है? क्रिसमस पे क्या क्या मज़े की चीज़ें आप लोग करते हो? क्रिसमस का जो मीनिंग है आप ये है कि भाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, बिल्कुल, और ये एक फैमिली, तो हम सब जानते हैं। हाँ जी, ये एक फैमिली की ईद है, ठीक है। और उसके साथ साथ ये खुदा की मोहब्बत का अजीम निशान है एज हमारे लिए, बिल्कुल। और इस वजह से फिर हम लोग जो कोशिश करते हैं वो ज़्यादातर फैमिली में ये ईद मनाई जाती है। हर घर में क्रिसमस ट्री होता है। हाँ जी, हर घर में क्रिसमस ट्री को सजाया जाता है, और इसके पीछे भी एक स्टोरी है, क्योंकि क्रिसमस का ट्री जो है पूरे साल में अगर आप इसको देखें इस ट्री को, तो ये हरा भरा रहता है। तो इट मीन्स के जो है क्रिसमस की जो ईद है, ये खुशी जो है, ये इसको पूरी आपकी जो पूरी ज़िंदगी है या पूरा साल जो है वो उसको कंटिन्यू रहना है। तो उसके साथ साथ जो है फिर ज़ाहिर है घर में क्रिसमस ट्री, और फिर हम क्रेप्स भी सजाते हैं, जिसमें हम मतलब कि उस चीज़ को याद करते हैं जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए और कैसे कहाँ पे पैदा हुए। और उसके अलावा जो है फिर केक जो है क्रिसमस का, वो तो बहुत ही लाजमी है। और सबसे बड़ी क्रिसमस सेलिब्रेशन कहाँ होती है कराची में, अगर हम देखना चाहें, जाके एक्सपीरियंस करना चाहें?
तो कहाँ जाके देखें? ये हर लेवल पे ही होता है, हर पैरिशेस में जैसे हम कहते हैं वहाँ पे होती है, हर कोई अपने अपने उसमें करता है। लेकिन अगर आप बड़े पैमाने पर देखना चाहते हो तो सेंट पैट्रिक कैथेड्रल सेंट पैट्रिक जो है वहाँ पे मतलब कि मास के लिहाज से, आबादत के लिहाज से वो है, और वैसे भी कैरल प्रोग्राम्स हम अरेंज करते हैं। तो ये भी एक बहुत ही खूबसूरत इवेंट है कैरल का, क्योंकि वहाँ पे भी फ़र्क ग्रुप्स आते हैं या आपके अपने ही लोग जो हैं, अपने ही पैरिश के लोग जो हैं उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। घरों पे जाते हैं कि यहाँ पे क्वायर्स हालात की वजह से होता है कि रात को मुख्तलिफ घरों के सामने खड़े हो के कैरल्स गा रहे हैं, यहाँ तो नहीं होता। अभी बड़े पैमाने होता होगा गोली ना लग जाए कहीं से। बड़े पैमाने पे भी वैसे नहीं होता। जब मैं छोटी थी तो होता था, वो मुझे याद है, अभी भी ज़माने के जाया करते थे या दूसरी क्वायर्स आया करती थी घर में। लेकिन अभी छोटे बच्चे नहीं है जी। काशिफ गिल हैं हमारे पे। अस्सलाम वालेकुम। जी कैसे हैं काशिफ? पेशावर कैसा है? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और पेशावर का यार कॉल कट गई काशिफ की, आज कॉलें बड़ी कट रही हैं। चलें जी काशिफ, प्लीज़ आप शो देख रहे हैं, अब दोबारा कॉल करें और आपसे बात करेंगे। अगर मोबाइल से फ़ोन कर रहे हैं तो ना करें, लैंडलाइन से करें। आई थिंक आपकी कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा जी रूथ, कुछ और मैंने सॉरी आपकी बात काटी थी। क्रिसमस की बात हुई, ईस्टर का बताइए। ईस्टर को भी उतनी इम्पोर्टेंस दी होती है उसकी जितनी क्रिसमस की होती है? जी, ईस्टर की भी मतलब कि मैं समझती हूँ ईस्टर की दोनों त्यौहार जो हैं अपने अपने ही हाँ जी अपने अपने लिहाज से वो अपनी जगह पे बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। और ईस्टर पे हम लोग ख़ास तौर पे इस लिहाज से भी इसको बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं क्योंकि हमें पता है कि उस ईस्टर के मौके पर यीशु मसीह जो है वो ज़िंदा हुए और हमें एक नई ज़िंदगी उन्होंने दी। अच्छा, मैं देखती हूँ बाहर, अब मूवीज़ में हमने देखा है, बुक्स में पढ़ा है कि ईस्टर पे एग्स को पेंट किया जाता है, सजाया जाता है। यहाँ ये नहीं देखते, क्यों? यहाँ क्या अंडों का कॉन्सेप्ट कम है उनको पेंट करने का? जी काम है, लेकिन अभी ज़्यादा डेवलप हो रहा है। अगर आप देखें जाके आप लोग बच्चों के साथ यूनाइटेड बेकरीज में जाके देखें तो वो मिलते हैं आजकल चॉकलेट के अंडे बने हुए, और बच्चों के साथ भी कोशिश करते हैं। और इसका कॉन्सेप्ट यही है न्यू लाइफ, मतलब कि एक नई जिंदगी जो है वो पैदा होती है इससे। तो ईस्टर का मीनिंग भी यही है, एक नई जिंदगी जो आपकी जितने बेकर्स वगैरह हैं उसमें मिलते बनाते नहीं, जो खुद एक्टिविटीज होती हैं कि आप एग्स को डेकोरेट कर रहे हो। बना करते थे लेकिन अब थोड़ा कम हो गया। और अच्छा जी, ब्रेक पे जाना है, अभी ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो उम्मीद है काशिफ फिर हमें कॉल करेंगे और मजीद बात होगी, तो ब्रेक लीजिए। ये वक्त है मेरा। क्या आप ये कहावत मुकम्मल कर सकते हैं? उल्टा चोर को डांटे, थानेदार को, चौकीदार को, कोतवाल को। अपना जवाब भेजने के लिए SMS करें YWHM स्पेस, अपना जवाब लिखें और भेज दें 8888 पर।